जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मानव में पोषण के ऊपर। इसके पहले वाले वीडियो में हम चर्चा किए थे सजीवों में पोषण के ऊपर, जिसमें हम देखे थे पोषण के प्रकार और इसके अन्य जानकारियों के बारे में हम लोगों ने ग्रहण किया था। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव में पोषण यानी कि पोषण के आधार पर मानव को किस वर्ग में रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव जो है एक प्रकार के परपोषी जीव है, यानी कि ये अपना जो भोजन है स्वयं नहीं बनाता है, ये भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि जो पोषण है, पोषण को दो वर्गों में बांटा गया है। पोषण के आधार पे सजीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषण वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो मानव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव या अन्य पादप पर निर्भर रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस परपोषण में यानी कि परपोषी जीव में मानव को किस श्रेणी में रखा गया। तो हम जानते हैं कि जो परपोषण है, परपोषण को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है प्राणीसम, दूसरा है परजीवी और तीसरा जो है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी या मृतजीवी से कहा जाता है। इस प्राणी सम यानी कि जो मानव जो होता है इस प्राणी सम जीव में आता है। प्राणी सम जीव में आता है। प्राणी सम क्या होता है? तो वैसे जीव जो अपने भोजन के पाचन आहार नाल के माध्यम से करते हैं उन्हें प्राणी सम जीव कहा जाता है। एक अमीबा अपवाद में आ जाता है, नहीं तो सभी जीव क्या होते हैं जो आहार नाल के माध्यम से भोजन अपना पाचन करते हैं उन्हें प्राणी सम जीव में रखा जाता है। परजीवी, इसमें क्या होता है कि जब दो जीवित जीव आपस में संपर्क में आते हैं और एक जीव दूसरे जीव का अपना भोजन बनाता है तो परजीवी कहलाता है। और मृतोपजीवी में वैसे जीव जो क्या करते हैं मृत पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में इसको हम समझा दिए हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, है ना। तो आप देखिए मानव जो हमारा किस में आएगा, प्राणी सम जीव में आएगा, यानी कि मानव जो अपना भोजन का पाचन पूरे आहार नाल के माध्यम से करता है। अब इस प्राणी सम जीव में यानी कि जो प्राणी सम जीव है इसमें कौन सा प्रकार है। तो हम लोग जानते हैं कि प्राणी सम जीवों को चार वर्गों में बांटा जाता है। एक शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है मृतोपहारी। शाकाहारी यानी कि वैसे जीव जो सिर्फ पादप या डेयरी वगैरह का सेवन करते हैं, यानी कि दूध दही का सेवन करते हैं। वैसे जीव जो मांस मछलियों का सेवन करते हैं। वैसे जीव जो शाकाहारी सजीव भी है और मांसाहारी, इन दोनों चीजों का सेवन करता है, यानी कि शाक सब्जी यानी कि पादप डेयरी और मांस मछली का भी सेवन करता हो तो उसे सर्वाहारी बोलते हैं। मृतोपहारी क्या है? तो वैसे जीव जो मृत पदार्थों का सेवन करके अपना जीवन यापन करते हैं उसे मृतोपहारी कहा जाता है। ठीक है, तो मानव जो हमारा आता है किस में आता है? सर्वाहारी में आता है। मानव किस में आता है? सर्वाहारी। मानव जो है पादप का भी यानी कि पादप और डेयरी का भी पाचन कर लेता है, मांस मछलियों का भी पाचन कर लेता है, इसलिए इसे किस में रखा जाता है? सर्वाहारी में रखा जाता है। हालांकि देखिए इसमें कौन है क्या खा रहा है इससे मतलब नहीं है, हमारे शरीर में किसका पाचन हो रहा है इससे मतलब है। कुछ लोग क्या होते हैं सिर्फ शाकाहारी होते हैं तो कहेंगे हम तो शाकाहारी, तो हम सर्वाहारी में कैसे आ जाएंगे। तो वो क्या खा रहे हैं इससे मतलब नहीं, हमारा जो पाचन तंत्र है ये किसको पाचन कर रहा है इससे हमें मतलब है। तो मानव जो है शाक सब्जियों का भी पाचन कर लेता है और मांस मछलियों का भी पाचन कर लेता है, तो इसलिए इसे सर्वाहारी में रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मानव क्या है? सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी जीव है, ठीक। और इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मानव जो है मानव एक प्रकार के परपोषी और परपोषी में प्राणी सम और प्राणी सम में सर्वाहारी जीव है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यानी कि मानव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित रहता है और इसका जो भोजन का पाचन होता है आहार नाल के माध्यम से होता है। और भोजन में क्या करता है? तो सभी चीजों का सेवन करता है, यानी कि बोल सकते हैं शाक सब्जी और मांस मछलियों का भी सेवन करता है, दूध या डेयरी वगैरह का भी सेवन करता है। तो हमारा मानव है ये। ठीक है, अब देखेंगे मानव को पोषण के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि जो पोषण के आधार पे मानव को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मानव को इसमें दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है कुपोषण और दूसरा है सुपोषण। कुपोषण और सुपोषण, है ना। ये कुपोषण क्या होता है? तो कुपोषण का अर्थ हुआ कि या तो आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है या आप
अपर्याप्त यानी कि बोल सकते हैं आवश्यकता से अधिक भोजन का सेवन कर ले रहे हैं तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। यानी कि जितना भोजन चाहिए उतना भोजन नहीं कर पा रहे हैं, जितना हमारे शरीर के लिए जरूरत है पौष्टिक तत्वों की वो आपको नहीं मिल पा रहा है, या बोल सकते हैं आप आवश्यकता से अधिक भोजन का सेवन कर ले रहे हैं तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों का सेवन, या बोल सकते हैं आवश्यकता से कम पोषक तत्वों का सेवन, है ना। यानी कि आपको जितना आवश्यकता है उससे अधिक भोजन ग्रहण कर ले रहे हैं, या बोल सकते हैं आवश्यकता से बहुत कम मात्रा में भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। सुपोषण में क्या है, तो इसमें क्या होता है पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है इसमें, है ना। सुपोषण यानी कि वैसे व्यक्ति जो पर्याप्त मात्रा में भोजन का सेवन कर रहा है, यानी कि जितना आवश्यकता है उतना ही भोजन का सेवन कर रहा है तो हमारा सुपोषण कहलाए। ठीक, कुपोषण क्या कहलाएगा, तो वैसे व्यक्ति जो पर्याप्त मात्रा में भोजन का ग्रहण नहीं कर रहा है, यानी कि जितना चाहिए उतना नहीं कर रहा है बल्कि उसे या तो ज्यादा कर ले रहा है नहीं तो उससे बहुत कम मात्रा में भोजन ग्रहण कर रहा है तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और ये कुपोषण से हमारे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है और ज्यादातर ये छोटे बच्चों में दिखाई देती है। 1 से जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर ये दिखाई देता है कुपोषण। यानी कि इसका लक्षण देखिएगा छोटे बच्चों में तो क्या हो जाएगा, उनका हाथ पैर लंबा लंबा होगा, पेट बाहर की तरफ निकला रहेगा, है ना। तो ये हमारे क्या होंगे, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं अधिकांश तो छोटे बच्चे। या देखिएगा जो व्यक्ति अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेता है तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ जाता है, मोटापा वगैरह बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा कुपोषण जो है इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। एक बोलेंगे जो सबसे अधिक भोजन का सेवन करेगा इसे बोला जाएगा अधिक पोषण, और इसे बोला जाएगा निम्न पोषण। निम्न पोषण यानी कि जब अधिक पोषण यानी कि ज्यादा मात्रा में भोजन का सेवन कीजिएगा तो इससे बीमारी हो जाएगी आपको दीर्घकालीन बीमारी बोल सकते हैं। दीर्घकालीन बीमारी को सामना करना पड़ जाएगा आपको, जैसे में मोटापा, हार्ट अटैक बोल सकते हैं, इसमें शुगर भी हो सकता है ना, ये सब बीमारी इसमें हो सकती है। मोटापा हो सकता है, हार्ट अटैक जैसे बीमारी का सामना करना पड़ जाएगा, शुगर हो सकता है ना। उसके बाद देखिएगा जो निम्न यानी कि कम भोजन का सेवन करता है उसे हो सकती है, यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग की जो भोजन को नहीं मिल रहा है तो रिकेटस हो जाएगा हमारा, रिकेटस, या बोल सकते हैं बेरी बेरी, ये सभी बीमारियों से सामना करना पड़ेगा उसे, है ना। तो कुपोषण से हमें 2 प्रकार की बीमारी हो सकती है, एक तो दीर्घकालीन और एक बोल सकते हैं अभावजनक बीमारी। अभावजनक यानी कि ये नॉर्मल ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा जो बेरी है ये हमारे पोषण के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, रिकेटस हो जाता है, लेकिन अगर जब लंबे समय तक रहेगा तो हमारे लिए क्या हो सकता है, मृत्यु के कारण वगैरह भी बन सकता है। ठीक है, तो कुपोषण के आधार पर पोषण के आधार पर मानव को 2 वर्गों में बांटा गया, कुपोषण और सुपोषण। कुपोषण क्या है, तो आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कर लेना या आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण करना। अब आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कीजिएगा तो क्या होगा, बीमारियां होगी कौन कौन से, दीर्घकालीन बीमारी जैसे मोटापा, हार्ट अटैक, शुगर। और कम भोजन के सेवन कीजिएगा तो ऐसी बीमारी होगी रिकेटस, बेरी जैसी बीमारियां होगी आपको, है ना। अब देखेंगे सुपोषण क्या है, तो इसमें क्या होता है कि मानव पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करता है जिससे मानव क्या रहेगा, इसमें स्वस्थ रहता है। मानव की इसमें किसी प्रकार की बीमारी वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कि व्यक्ति इसमें क्या रहता है, स्वस्थ। अब ध्यान देंगे सुपोषण के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, क्या क्या चीजों का सेवन करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसे हम मिटा रहे हैं, नोट करना होगा तो कर सकते हैं। सुपोषण यानी कि ये जो है हमारा सुपोषण कैसे प्राप्त होगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो हमारा भोजन होगा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। आप कहिएगा पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, तो लेकिन भोजन में क्या क्या ग्रहण करना होगा ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में मिले, तो बोल सकते हैं यानी कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए बोल सकते हैं पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा एक स्वस्थ व्यक्ति किन किन चीजों का सेवन करता है या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले होना चाहिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट,
दूसरा वासा, तीसरा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, चौथा चाहिए हमें प्रोटीन, पांचवा बोल सकते हैं इसमें हमें विटामिन, उसके बाद खनिज तत्व और चाहिए जल। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उनके शरीर में इन चीजों को होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल की आवश्यकता होती है, तब जाके एक व्यक्ति अपने जीवन को बढ़िया से जी पाता है, यानी कि वो अपने पूरे जीवन काल में स्वस्थ रह पाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है, इससे हमें सबसे अधिक एनर्जी प्राप्त होती है, यानी कि दैनिक जीवन में 95% या बोल सकते हैं इसके आसपास हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट और वसा से। वसा के ऊर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत मानते हैं, पहला स्रोत मानते हैं उसे वसा कहा जाता है, और ऊर्जा के दूसरा स्रोत माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा से सबसे अधिक एनर्जी मिलता है। अमीनो अम्ल, प्रोटीन, इन दोनों से क्या होगा, नए कोशिकाओं का निर्माण होगा, या बोल सकते हैं कोशिकाओं का क्या होता है, इसमें मरम्मत वगैरह होता है। विटामिन में हमारे शरीर की आवश्यकता है। खनिज तत्व और जल सबसे ज्यादा, यानी कहा तो जल ही जीवन है ना, तो जल हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यानी कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, अमीनो अम्ल, इन सभी के ऊपर एक एक करके हर एक पॉइंट वाइज वीडियो आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना लेते हैं, अगले वीडियो में देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।